हाँ बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से पहले कर लेते हैं, पहले कुछ 1 अभी किया हमने, सेकंड कर लेते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये इससे थोड़ा सा अलग है। ये इसमें देखा था ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, यहाँ क्या है कि ए स्क्वायर इज शॉर्टर देन बी स्क्वायर। जब आपके पास ए स्क्वायर शॉर्टर देन बी स्क्वायर हो जाए तो जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे हैं बच्चों, सब में ए और बी को स्वैप कर देंगे, तो ये वाले कंडीशन के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जब हमारे पास ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होता है तो लेटर सेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए होता है। लेकिन जब इस केस की बात करते हैं तो लेटर सेक्टम क्या होता है, 2a स्क्वायर बाई बी। ठीक है, तो पूरा ए और बी को स्वैप कर दो तो आपका ये सेकंड केस बन गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या फाइंड कर लेंगे, ए स्क्वायर तो 4 है, यानी कि a इक्वल टू 2 ले लो आप, एंड बी स्क्वायर 25 है, दैट मीन्स b इक्वल टू 5 ले लो। तो आप फाइंड कर सकते हो सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेटर सेक्टम फाइंड करना है तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, 2 × 4 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 8/5। ये हो गया लेटर सेक्टम। दूसरा, अगर मुझे एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होगी तो इस वाले के लिए क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये इसके लिए था, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बी स्क्वायर मेरे पास है 25, सो दिस इज 25 माइनस 25 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो गया। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 25 ई स्क्वायर, 21/25 दिस इज योर ई स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर मिल गया बेसिकली। तो यहाँ से क्या होगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट 21/25, दैट मीन्स 21/5। ये मिला है मुझे। चलो एसेंट्रिसिटी मिल गया मुझे, ए और बी तो खैर मिल ही चुका है। लेटर सेक्टम का लेंथ भी आ गया है। मुझे फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो फोकाई क्या ले लेंगे हम लोग, 0, प्लस माइनस बी। ठीक है, या फिर मैं यूँ कर सकता हूँ 0,5 एंड 0,-5। ये आ गया मेरा फोकाई। उसके बाद वर्टिसेस, सॉरी ये वर्टिसेस आ गया है, माय बैड। फोकाई फाइंड करनी है मुझे, तो फोकाई क्या ले लेंगे, x0 प्लस माइनस बी ई। ये होता है फोकाई। x कोऑर्डिनेट 0 और b क्या है, b मेरे पास है 5, e है 21/5। कैलकुलेट कर लो b इंटू ई, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 21। सो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21। ये मुझे मिल गया फोकाई। वर्टिसेस हो गया, फोकाई हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो बच्चों माइनर और मेजर एक्सिस की बात करेंगे हम लोग। तो पहले मेजर एक्सिस क्या होता था और अभी क्या होगा, मेजर एक्सिस ये हो जाएगा 2b, दैट मीन्स 2 × 5 दैट इज 10। माइनर एक्सिस क्या होगा, 2 × 2 दैट मीन्स 10। 2a माइनर एक्सिस हो गया। तो बस a और b को आपको स्वैप करना है, दैट्स इट, डन ना। अब कर लेते हैं थर्ड वाला, इसको आप लोग नोट कर लो प्लीज। चलो अच्छी बात है, थर्ड वाला भी फटाफट निपटा देते हैं, बड़ा ही इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं। यस बच्चों, ये आ गया। इसमें तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, बिल्कुल नॉर्मल वाला फॉर्मूला यहाँ पे ठोक दो। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर है 16 माइनस ऑफ 16 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 16 माइनस ऑफ 9 16 ई स्क्वायर, 7/16 अंडर रूट, दिस इज योर ई, सो ई इज इक्वल टू अंडर रूट 7/4।
ये आ गया ई √7/4, है ना इजी, बहुत ईजी है, लॉलीपॉप है ये। तो ई मिल गया। अब हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लेटस रेक्टम फाइंड कर लें। लेटस रेक्टम 2b²/a 2 × 9/4, दिस इज लेटस रेक्टम 9/2, है ना, लेंथ आ गया इसका लेटस रेक्टम का। तो हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। मेजर एक्सिस 2a है, माइनर एक्सिस 2b होगा, वी नो वेरिएबल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको आप कर सकते हो, बाकी के जो पार्ट्स रह गए हैं। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, इसके लिए हम लोग काम कर लेते हैं। तो मुझे मिल गया a² 25 b² 100। तो वापिस आप लगा लो, b² - b² e² = a², b² है 100 - 100 e² = 25, 75/100 = e²। ये मिल गया। तो ये हो जाएगा 5√3/10, दिस वन। ठीक है, ई निकाल लिया। कुछ भी निकाल सकते हो बच्चों आप लोग, यू नो एवरीथिंग नाउ। ये हमारे पास a² < b² है, तो बस a और b को स्वैप कर देंगे ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में। यू कैन फाइंड एनीथिंग। यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, कुछ नया नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों। तो आप लोग इसको ट्राई करो, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में भेजो, या आंसर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज के देखो। दूसरा करते हैं बच्चों, 7th वाला। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इलिप्स, राइट, है तो इलिप्स का इक्वेशन ही, बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें अभी तक मिलता आया है। अभी तक क्या मिलता था, x² / a² + y² / b², यही मिलता था ना, लेकिन यह है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको कन्वर्ट करके उस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7th की बात करूं तो क्या लिखूंगा मैं, 36 x² + 4 y² 144। तो मैं क्या करूंगा, सबको 144 से डिवाइड कर दूंगा। तो 36 को 4 से चला जाएगा और ये 36 से चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स x² / 4 + y² / 36 = 1, दिस वन। तो यहाँ जो a मिला है वो b से कम है, ये जो मिला है b से कम है। आपको क्या करना है मालूम है ना, यहाँ भी वही काम करना है। वी हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस लेंथ, माइनर एक्सिस लेंथ, लेटस रेक्टम। ठीक है बच्चों, तो मैं सिर्फ लेटस रेक्टम निकाल के छोड़ दूंगा, बाकी आप करोगे। 2a² b कर लेंगे, यानी कि 4 है और ये 6 है, 2 3, ये है 4/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, b² - b² e² = a²। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सब में ऐसे ही करेंगे। जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ गए हैं तो ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह हो गया, इनिशियल्स वाले। उसके बाद सारे प्रोसीजर सेम है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। ये वाला, इसको रीड करके कोशिश करो बेटे, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो एक बार। हाँ बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। है तो ये भी इजी, उड़ा डालते हैं इसे भी। सारे क्वेश्चंस को आज ख़त्म कर डालो, फिर कोनिक का जो इलिप्स है पूरा फिनिश है। 11.3 हमारा। किसके किसके फ़ोन आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्राई करते हैं। वर्टिसेस गिवन है मुझे ±5, 0, यानी कि वर्टिसेस गिवन है और फोकाई भी गिवन है। तो ये जो फोकाई ना y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है, ऐसा वाला इलिप्स है ना। तो मान लेते हैं इक्वेशन जनरल, x² / a² + y² / b², ये मान लेते हैं। तो a क्या है, 5, यहाँ तो गिवन है, a की वैल्यू 5 है, यानी कि a² हो जाएगा कितना, 25। b हमें नहीं मालूम है। फोकाई मालूम है। फोकाई क्या होता है, ±ae, 0। तो यहाँ पे ae की वैल्यू 4 है, ये तो गिवन है। a हमने निकाल रखा है 5, तो 5e = 4, दैट मीन्स e = 4/5।
ए आ गया, ई आ गया, तो बी बड़ा आसानी से आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला तो है ना, ये वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर है 25 माइनस 25 ई स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, ई स्क्वायर मालूम पड़ गया 16/25, 16/25, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, सो बी इज इक्वल टू 3, दिस वन। बी 3 मिल गया, ए 5 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इक्वेशन लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, बी स्क्वायर यानी कि 9, दैट इज इक्वल टू 1। यह आ गया हमारा इलिप्स का इक्वेशन। हो गया ना बच्चों? दूसरा भी कर लेते हैं, 11th वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। चलो भाई बढ़िया है। ये कर लेते हैं 0, प्लस माइनस 13। अब ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 0 है, यानी कि ये तो वर्टिकल वाला इलिप्स हो गया ना, ये वाला इलिप्स हो गया ये तो, दिस वन। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वर्टेक्स क्या लेते हैं हम, इसका फोकाई क्या लेते हैं? इसका फोकाई लेते हैं 0, BE है ना, एंड 0, माइनस BE, ये लेते हैं। तो मेरे पास जो BE है वो है 13, फोकाई 5 है, सॉरी, गलती हो गया भाई, गलती हो गई। दिस वन, B इज इक्वल टू 5, वर्टिसेस क्या हो जाएगा? 0, B, 0, माइनस B, यानी कि B की वैल्यू 13 हो गई ना, कंपेयर करें तो B की वैल्यू 13 हो गई। यहाँ डाल देते हैं, E की वैल्यू आ गई 5/13। अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग A की वैल्यू निकालने वाले हैं। B स्क्वायर 169 माइनस 169, E स्क्वायर 25/169, तो ये हो गया 169 माइनस 25 A स्क्वायर, तो 144 हो गया। दिस इज 144, A स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो A इज इक्वल टू 12। A 12 हो गया, B 13 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 144, एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, B क्या है 13, तो 169 इज इक्वल टू 1। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग, है ना इजी, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अब करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। है तो बड़ा इजी, लेकिन मेरा काम है करना और आपका काम है इस क्वेश्चन आंसर वीडियो का फ़ायदा उठाना, ठीक है बच्चों, ताकि एग्ज़ाम में फुल आ जाए। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस भी गिवन है। तो इस केस में मेजर एक्सिस का जो एंड है प्लस माइनस 3,0 है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा इलिप्स कुछ ऐसा है, ठीक है, जूम कर लिया। तो यहाँ क्या होगा, -3,0 और ये क्या होगा 3,0। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये है 0,2 और इधर है 0,-2। बढ़िया है। तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना कि A इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ मैं, और B इज इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर दैट मीन 9, वाई स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये करना पड़ेगा मुझे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, क्वेश्चन नंबर 13। और कुछ नहीं करना है बच्चों, बड़ा ही सरल है। सरल मीन्स सिंपल, हिंदी में सरल बोलते हैं ना, सिंपल है। 14 करते हैं बच्चों, 14 कैसे होगा 14? एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड ऑफ माइनर एक्सिस। इस बार वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि ये मेजर एक्सिस है 0,√5, 0,-√5, एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस
-1,0, ये है 1,0। हाँ, ये मिल गया। अब क्या करें, हमारे पास है b = √5 और a = 1। सीधी सी बात है, 0, b होता है, ये 0, -b होता है, तो स्टेट में गिवन है b √5, स्टेट में गिवन है a = 1। बस कुछ नहीं करना है बच्चों आपको, x² एंड y² = 1। दैट्स इट। हलवा है बच्चों, हलवा खा जाओ। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी हलवा ही है। हलवा है तो क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। 15, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, मैंने मान लिया 2a। फोकाई यहाँ पे देखो, x कोऑर्डिनेट फोकाई है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैं हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। 2a 26 हो गया, दैट मीन्स a = 13 हो गया। फोकाई गिवन है, दैट मीन्स AE गिवन है 5, तो a 13 यहाँ डाल दूंगा तो e क्या मिलेगा मुझे, e मिल जाएगा ना 5/13। a पता है, e पता है, अब कौन सी बात है, अब तो हम लोग b फाइंड कर लेंगे। a² - a² e² = b²। सो a² क्या है 169, माइनस होता है बार बार, मैं = लिख देता हूँ। दिस इज -169, e² हो जाएगा 25/169 = b²। तो ये हो जाएगा 144 यानी कि 12। कैलकुलेट करो, b की वैल्यू आ गई 12। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है x²/169 प्लस y²/144 = 1। ये मिल गया ना, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट है 16th वाला क्वेश्चन बच्चों, इसको नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। 16th वाला कैसे करेंगे, कर लेंगे यार, कुछ नहीं है, नथिंग ग्रेट अबाउट दिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर। देखो इस केस में क्या है, फोकाई बता रहा है 0, ±6, यानी कि वर्टिकल वाला है। वर्टिकल वाला इलिप्स में ही तो होता है, x कोऑर्डिनेट फोकाई का 0, y होता है 6, है ना। तो क्या लिखेंगे, 0, BE, ये फोकाई होता है, 0, -BE ये दूसरा फोकाई होता है, राइट। यानी कि BE मेरे को गिवन है 6। लेंथ ऑफ माइनर, देखो ये माइनर एक्सिस ये है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 2a है, तो 2a = 16 गिवन है मुझे, माइंड इट। तो a मुझे मिल गया 8, a मुझे मिल गया 8, BE है 16, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, b² - b² e² = a²। तो b² तो मुझे मालूम नहीं है, यहाँ है BE का स्क्वायर, a², 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, BE यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस ऑफ 64, तो b² हो गया 100, दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई 10, b की वैल्यू यहाँ 10। देखो a और b मालूम हो जाए ना, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए, बस हो गया हमारा काम खत्म। दैट मीन्स x²/64 प्लस y²/100 = 1 हो गया। देखो कुछ भी नहीं है बच्चों, मज़ेदार क्वेश्चन है ये सब, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों आगे करते हैं, आगे क्या करें, 17 कुल मिला के देखा जाए ये भी वैसे ही है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, मज़ेदार है। फोकाई ± AE = ±3, यही तो गिवन है। दैट मीन्स A = 3 ले लो आप, A की वैल्यू यहाँ 4 तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 3/4, बढ़िया है। तो क्या लिखेंगे, a² - a² e² = b²। सो a² हमें मालूम नहीं है, e² हो गया 9/16,
ए की वैल्यू गिवन है 4, तो ये 16 हो जाएगा, माइनस ऑफ 16 इंटू 9/16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी अंडर रूट ऑफ 7, बी हो गया अंडर रूट 7। अब हमारी बारी है इक्वेशन लिखने की। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन क्वेश्चन नंबर 17। बढ़िया है ना, इजी है। दूसरा, बी और सी गिवन है बच्चों, सेंटर एट द ऑरिजिन यानी कि 0,0, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या करें, थोड़ी सी हेल्प कर दो। बी है 3, ठीक है। सी क्या होता है बच्चों, ए ई, घबराना नहीं है। ए ई की कंबाइन इक्वेशंस को ही, कंबाइन टर्म्स को ही सी बोलते हैं हम लोग। और बी की वैल्यू 3, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस है, यानी कि ए ई की वैल्यू 4 है। तो आप क्या लिखोगे, आप यह इक्वेशन लिखोगे, और ए ई तो 4 गिवन है, बी की वैल्यू 3 गिवन है, ए की वैल्यू 5 हो गया। फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये दिया गया है। यानी कि हमारे पास जो इलिप्स का इक्वेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, बी की वैल्यू 3 है यानी कि 9 हो गया। दिस इज 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स वी वी आर सर्चिंग फॉर। प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कर लेते हैं। सेंटर एट 0,0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, दिस वन, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। ऐसा 2 पॉइंट गिवन है जिससे कि ये इलिप्स पास कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। माइंड इट, इन सारे क्वेश्चंस में वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। एनसीईआरटी 11.3, वहां भी क्वेश्चन दिख जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो मुझे बच्चों 19th में ए और बी फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। एक्स और वाई 3,2 डाल देते हैं, एक्स की जगह 3 डाल दें तो 9 हो जाएगा, वाई की जगह 2 डालने वाले हैं तो 4 हो जाएगा, 1 हो गया। दूसरा, x की जगह यहाँ 1 डालेंगे तो ये हो गया 1 बाई ए स्क्वायर, प्लस y की जगह 6 डालेंगे तो हो जाएगा 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब इस चीज़ को आसान करने के लिए मैं एक इक्वेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। लेट 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। ये क्या लिखेंगे, u प्लस 36v इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, 9u प्लस 36 इंटू 9v इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैं 2 माइनस 1 कर देता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 9u कट, दिस माइनस दिस, 36 इंटू 9v माइनस ऑफ 4v, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4v मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4 कॉमन लिया है मैंने, तो 9 9 जा 81 यहाँ मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यानी कि 80 हो गया ना ये। तो
यानी कि 80 हो गया। तो मुझे मिल गया 4v इंटू 80 इज इक्वल टू 8, तो ये 10 हो गया। सो v मिल गया 1/40 और v क्या है 1/b स्क्वायर है। सो 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/40, दैट मीन्स b स्क्वायर इज 40। b स्क्वायर मुझे मिल गया 40। ओहो, तो v देखो, अब हम लोगों को b स्क्वायर मिल गया। अब मुझे a फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे u फाइंड करनी पड़ेगी। v की वैल्यू कितनी आई 1/40, तो v की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ 1/40। चलो 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 जल्दी जल्दी कर लें। यस, 9u प्लस 4v, v है 1/40 है ना, ये हो गया कितना 10। सो 9u प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1। 9u 1 माइनस 1/10 दैट मीन्स 9/10। u मुझे मिल गया 1/10, u मुझे मिल गया 1/10। यहाँ डाल देते हैं ना और स्क्वायर कर देते हैं, तो मुझे 1/a स्क्वायर मिल जाएगा। 1/10 सॉरी 1/a इज इक्वल टू 1/10, सो a इज इक्वल टू 10 आ गया। सो a स्क्वायर विल बी 100। a स्क्वायर की जगह डाल दो 100, b स्क्वायर की जगह डाल दो 40। 100 और 40, दिस इज द इक्वेशन, दैट्स इट। कुछ नहीं है, ये भी हलवा था। प्लीज नोट बना लो बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। नहीं आता है तो मैं तो हूँ ही ना, ठीक है, आंसर में वीडियो तो है ही हमारा। यहाँ भी सेम काम करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मान लिया हमने ये इक्वेशन है, x 4,3 डाल दो कि हो जाएगा 16/a स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/a स्क्वायर को हम लोगों ने मान लिया u एंड 1/b स्क्वायर को मान लिया हम लोगों ने v। तो ये मुझे क्या मिलेगा 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1। इसको भी लगा देते हैं, 36/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 36u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। ठीक, बिल्कुल सेम मेथड सेम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए।